नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लेखांकन करना, यानी लिखा पढ़ी करना, यानी हिसाब किताब रखना। और टर्म्स का मतलब क्या होता है? शर्तें। क्योंकि एस लगा है ना, तब बहुवचन हो गया ना, तो शर्तें। तो अकाउंटिंग टर्म्स जो है ना, बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स है और ये अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पढ़े हैं ना, तो आपको अकाउंटिंग करने में यानी हिसाब किताब मेंटेन करने में, लेखा जोखा मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप ना समझ पाइएगा कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर किसे कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये समझ नहीं पाइएगा। इसलिए अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम लोग कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग विधिवत तरीके से डिटेल में पढ़ाई किए थे। और आज हम बोले थे कि अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आज हम क्रेडिटर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि डेटर के बारे में पढ़ लिया है ना, तो आज हम लोग क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर क्या होता है? देखिए, क्रेडिटर्स CREDITORS होता है स्पेलिंग। क्रेडिटर्स को ना हिंदी में कहते हैं लेनदार। लेनदार का मतलब क्या होता है? लेने वाला, यानी लेने वालों को लेनदार कहते हैं। अब क्रेडिटर क्या होता है, उसका हम डेफिनेशन लिखे हैं हिंदी में लिखे हैं। हिंदी में इसलिए लिखे हैं ना बाबू, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे ना, मतलब इंग्लिश से ही करेंगे, इंग्लिश में ही करेंगे, समझने के लिए हिंदी में लिखे हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेनदार किसे कहते हैं? बिजनेस यानी व्यवसाय के अंदर, बिजनेस यानी व्यवसाय के अंदर जब एक दुकानदार यानी शॉपकीपर किसी दूसरे दुकानदार से या किसी अन्य पर्सन का मतलब केवल पुरुष नहीं, अन्य पर्सन PERSON, पर्सन का मतलब पुरुष नहीं केवल, इसमें स्त्री भी आ जाएगी, व्यापारी भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब कोई दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से या अन्य पर्सन से गुड्स क्या होता है बाबू? व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है वो उसके लिए गुड्स होता है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे और वीडियो देखिए जरूर। गुड्स, जब कोई दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से या पर्सन से गुड्स परचेज करता है, क्या करता है? गुड्स, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, यह गुड्स परचेज करता है। परचेज मतलब खरीदता है, वो भी उधार में, नगद में नहीं। मतलब अगर गुड्स की खरीदारी होता है वो भी उधार में, नगद में नहीं। तो जिस भी पर्सन से, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यापारी से गुड्स परचेज किया गया है उसे क्रेडिटर कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से या किसी अन्य पर्सन से जब वो गुड्स परचेज करता है, क्या करता है? गुड्स परचेज करता है, वो भी उधार में, नगद में नहीं, यानी ऑन क्रेडिट। तो जिस भी पर्सन से दुकानदार परचेज किया है या जिस भी व्यक्ति से, व्यापारी से गुड्स परचेज किया है, उसे दुकानदार के द्वारा क्रेडिटर बोला जाता है। देखिए, ठीक है। मतलब क्रेडिटर कहलाने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। नोट में लिख लीजिएगा कि क्रेडिटर कहलाने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। पहला गुड्स यानी माल का होना जरूरी है। अब गुड्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और दूसरा, परचेज ऑन क्रेडिट होना चाहिए। ये नहीं एसेट वगैरह नहीं होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, वो भी परचेज ऑन क्रेडिट होना चाहिए। दूसरा नोट है कि क्रेडिटर जो होता है ना, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी में भी करेंट लायबिलिटी होता है और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक किशन है, इसका नाम है किशन, यह बिजनेस का ऑनर है। इसने एक बिजनेस ओपन किया। बाबू हमको ड्राइंग नहीं आता है तो आपको समझाने के लिए ये ना बनाए हैं। ये लड़का समझ लीजिएगा कि ऑनर है और ये जो है ना बिजनेस है। बी लिख दिया ना, बी फॉर बिजनेस। तो किशन है, बिजनेस का ऑनर है, इसने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस के अंदर इसने 10 लाख यानी अपने हिसाब के मुताबिक ये ना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कैपिटल लगाया।
और क्या बिजनेस का नाम रखा है किशन, जो है बिजनेस का क्या नाम रखा है, बिजनेस का नाम रखा है किशन इंटरप्राइजेज, कुछ भी रख सकता है, इसने अपने बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज। अब क्या करता है बिजनेस के अंदर, तो एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यह मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है अपने बिजनेस के अंदर, तो ये ना आलू खरीदता है, बड़ी बड़ी मात्रा में आलू खरीदता है, मसाला खरीदता है, नमक खरीदता है, और मशीन अपने बिजनेस के अंदर बैठा रखा है और मजदूर भी रखा है। तो प्लस मशीन प्लस मजदूर के मदद से वह चिप्स बनाता है। क्या बनाता है, चिप्स बनाता है, आलू का चिप्स बनाता है। और चिप्स सेल करके, सेल 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 चिप्स सेल करके वो ना पैसा अर्न करता है, अपना घर चलाता है, अपना बिजनेस को चलाता है। तो इसका मेन काम क्या है, चिप्स बनाने का है। तो चिप्स बनाने के लिए इसको आलू चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए। तो चिप्स भी अपने आप में गुड्स है और आलू भी गुड्स है। इस चिप्स के अंदर जो जो सामान गए वो भी गुड्स है। तो चिप्स गुड्स है, आलू गुड्स है, मसाला गुड्स है, नमक गुड्स है, मशीन गुड्स नहीं है, मजदूर गुड्स नहीं है। हम आपको बताए थे गुड्स के परिभाषा में गुड्स क्या होता है, ठीक है। अब इसने चिप्स बनाने के लिए ये 3 व्यक्ति हम बनाए हैं। ये रोहन है, ये सिमरन का शॉप है, एक दुकानदार है, सिमरन शॉप है, और एक रवि है। इसने रोहन से 10,000 रुपया का आलू खरीदा ताकि वो चिप्स बना सके। सिमरन से 5, सिमरन शॉप है, सिमरन का दुकान है, मतलब आलू प्याज वही सब बेचती है, आलू बेचती है, मसाला वसाला बेचती है। तो सिमरन का शॉप है, सिमरन शॉप पता है, सिमरन शॉप से इसने 5,000 रुपया का 5,000 रुपये का मसाला और नमक खरीदा है ताकि चिप्स में डाल सके। रवि से 14,000 रुपया का आलू खरीदा ताकि वो चिप्स बना सके। कौन, ये बिजनेस, किशन का जो बिजनेस है ना, किशन इंटरप्राइज, क्योंकि इसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, चिप्स बनाने का है। तो चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तो ये खरीद रहा है व्यापारी से। तो रोहन से इसने 10,000 का आलू खरीदा और 10,000 रुपया पे कर दी, यानी आलू खरीदा पैसा दे दिया, यानी नकदी ट्रांजेक्शन हुआ है, उधार में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यानी गुड्स परचेज किया लेकिन पैसा दे दिया है। तो इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई पैसा दे दिया, हम क्या बोले थे, गुड्स होना चाहिए और वो भी उधार होना चाहिए, परचेज वो भी उधार होना चाहिए। तो परचेज तो किया है किशन, जो है रोहन से आलू परचेज किया है लेकिन कैश में परचेज किया है। तो इसको हटा देते हैं भाई, इसका तो कोई यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा नहीं, इसको तो हम क्रेडिटर बोलेंगे नहीं रोहन को, ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसने सिमरन शॉप से 5,000 रुपया का मसाला और नमक खरीदा। कौन, ये बिजनेस, जिसमें से 2,000 रुपया तो दे दिया, 2,000 रुपया मतलब गुड्स परचेज किया है, गुड्स को परचेज किया है, लेकिन 2,000 रुपया क्या किया है, कैश दे दिया है। तो 2,000 रुपया तो कैश दे दिया है, क्रेडिटर तो बोलेंगे नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। लेकिन 5,000 में 3,000 रुपया नहीं दिया है, 3,000 रुपया नहीं दिया है बाबू। तो भैया देखो, गुड्स खरीदा है, मसाला और नमक गुड्स है, तो मसाला और नमक खरीदा है लेकिन पैसा नहीं दिया है। तो अब किशन जो है ना, सिमरन शॉप को सिमरन शॉप नहीं कहेगा, पता है क्या कहेगा, सिमरन क्रेडिटर कहेगा या केवल क्रेडिटर कहेगा। क्यों, क्योंकि हम अभी बताया था परिभाषा में कि जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से बिजनेस के अंदर या कोई गुड्स खरीदता है वो भी उधार में, तो जिस भी व्यक्ति से, पर्सन से, व्यापारी से गुड्स परचेज किया उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो गुड्स परचेज किया है, मसाला नमक परचेज किया है, लेकिन उधार में परचेज किया है ना, परचेज तो किया है लेकिन उधार में, ऑन क्रेडिट परचेज किया है। तो अब सिमरन को सिमरन शॉप नहीं कहेगा, सिमरन शॉप को सिमरन शॉप नहीं कहेगा, सिमरन क्रेडिटर या क्रेडिटर कहेगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसने रवि से अब चिप्स बनाने के लिए 14,000 रुपए का आलू खरीदा, जिसमें 7,000 रुपए तो दे दिया लेकिन 7,000 रुपए नहीं दिया है। तो इस 7,000 रुपया के लिए अब बिजनेस जो है रवि को रवि नहीं कहेगा, रवि क्या कहेगा, क्रेडिटर कहेगा। यानी रवि कौन है, पैसा लेने वाला है, यानी क्रेडिटर है, रवि लेनदार है, किसके लिए, इस बिजनेस के लिए, ठीक है। और क्रेडिटर जो होता है ना, हमेशा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी होता है, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो आई होप कि आपको क्रेडिटर के बारे में समझ में आया होगा, क्रेडिटर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर आप गुड्स खरीदते हैं बिजनेस के लिए और उधार में खरीदते हैं, तो जिस भी पर्सन से, जिस भी व्यापारी से, जिस भी व्यक्ति से अगर परचेज किया है गुड्स, एसेट वगैरह नहीं, गुड्स परचेज किया है, तो उस व्यक्ति को जब तक आप पैसा नहीं दे देते हैं तब तक वह आपके लिए क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि आप गुड्स परचेज किए हैं। जिस दिन पैसा पे कर दीजिएगा फिर उसको नाम से बुलाइएगा, लेकिन जब तक पैसा पे नहीं करते उसको क्रेडिटर कहिएगा। और आपके लिए, बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी होता है, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो आई होप कि क्रेडिटर के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो, कहीं लग रहा हो कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है,
या यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज केटर रहने देते हैं, फिर कल हम अकाउंटिंग टर्म्स के एक और अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे। ऐसा हम लोग धीरे धीरे करके अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय, नमस्ते, जय हिंद।